শ্রদ্ধেয় दादा देवप्रसाद बनर्जी दादा एसपीआर बीरभूम सिउड़ी दादा को आह्वान करते हैं। जय गुरु दादा। जय गुरु में जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी का श्री चरणों में, परम श्रद्धा जगत जननी का श्री चरणों में, परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री वर्धा का श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में तथा अविन बाबू के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज ऑनलाइन में युक्त ठाकुर जी का पुत्र पवित्र पंजाधारी कर्मियोगण एवं अमृत पथ यात्री दादा मालों को यथायोग्य स्थान पर मेरा सश्रद्ध और आनंदित जय गुरु एवं प्रणाम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी हम लोग को ये जो राधा नाम दिया, इसमें से क्या बन जाता है आदमी और इसका महत्व क्या है। ये वास्तव जीवन में इतना घटना घटी, 81 वर्ष जीवन में ही एक महाकाव्य, एक काव्य नहीं, एक किताब में लिख के समाप्त नहीं किया जा सकता है। आज तक पूर्णतः कोई जीवनी किताब नहीं लिख सके कोई लेखक। ठाकुर जी को पूछा गया कि फोटो खींचने का क्षमता नहीं है आपका, बिना अनुमति से एगो जीवनी लिखने का अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति का, महापुरुष का। आप है कौन? असीम अनंत है, अपने प्रकाश अपने है स्वयं प्रभु। तो ठाकुर जी हम लोगों के पास आए थे ऐसे साधारण मनुष्य के रूप में, और आदमी भगवान पकड़ने के लिए नहीं आए थे, बल्कि अपना अपना समस्या लेके आए थे। आज समस्या का समाधान कर दिए, और समाधान सिर्फ नहीं किए बल्कि उसको दिक्पाल बना दिए। कैसे? एक लड़का स्कूल में पढ़ते थे, क्लास 8 में फेल किया। फेल किया मतलब एकदम क्लास 7 से 8 में पास करने के समय उनको मिला मैथमेटिक्स में 0। 0 मिलने से घर से उसको बोल दिया कि तुम्हारा माथा में गोबर है, तुमसे पढ़ा लिखा नहीं संभव होगा, तुमको किसी का चाय दुकान का कर्मचारी के रूप में काम में लगा देंगे, तुमको घर से निकाल देंगे। यही सब बात बोला। बेचारा बड़ी दुखी होके कहाँ जाए, घर से भाग गया। भाग के कहाँ जाएंगे? तो ठाकुर जी के आश्रम चले जाएं। ठाकुर जी का आश्रम में जाके एक खंबा का पीछे चुपचाप खड़ा है। ठाकुर जी परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म हो। उनका दुखित मन को देखा और बुलाया, हाथ से इशारा करके बोले, इधर आओ। क्या हुआ तुम्हारा? क्या बोले? कौन? बोले मेरा पिताजी माताजी बोले घर से निकल जाओ, तुमसे पढ़ाई लिखाई नहीं होगा, तुम्हारा माथा में गोबर है, तो हम अब कभी घर नहीं लौटेंगे, हम तब कहाँ भाग जाएं। तो आपका आश्रम में आ गए, आप जो बोलेंगे वही करेंगे। चाय दुकान से तो अच्छा। बोले चाय दुकान का कर्मचारी बनाएंगे हमको, लोग आदमी का झूठा हमको धोना पड़ेगा, हम ब्राह्मण है। ठाकुर जी बोले किसी का माथा में गोबर नहीं रहता है, तुमको जो बोला वो गलत बोला, झूठ बोला। तुमका तकलीफ क्या? तो बोले हम मैथमेटिक्स में हमको 0 मिला। बोले बस तुमका तो हो ही गया। तो क्या हो गया? तो बस बहुत आशा है उसमें। 100 का मतलब 1 के बाद 2 गो 0, 1 गो 0 तुमको मिल ही गया, और एक 0 बैठना है
और आगे 1 लगाना है, इतने बाकी रह गया। मतलब 100 में 100 ही तुमको मिलना चाहिए हर एग्जाम में। 100 के जगह 99 नहीं चाहता है, और इस बार से वही होगा। तुमको कोई चिंता नहीं, 1 जीरो तो मिल ही गया, और 1 जीरो चाहिए और एगो 1 चाहिए, बस हो गया। तो बोले ठाकुर मैथमेटिक्स में हम बहुत कांचा है, हम नहीं सकता है, मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं कर पाता है, इसीलिए तो तुमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा उसी में, और उसी में तुमको मैथमेटिक्स ऑनर्स करके, मैथमेटिक्स से एमए करके, मैथमेटिक्स से पीएचडी करना होगा, तब और कांचा नहीं रहोगे, पक्का हो जाओगे। तो 7 फेल किया हुआ लड़का बोले हमसे होगा कभी? बोले कभी नहीं, अभी। तुम्हारा पिताजी को हम बुलाते हैं। बुलाया और बोले क्या है ये बच्चा को ऐसा बोले, उनका माथा में गोबर रहता है किसी का माथा में? आप गलत बोले, ये झूठ नहीं बोलिएगा, सबका माथा में भगवान का दिया हुआ घीलू रहता है, सबका जो रहता है उसका भी माथा में वही है। इस बार 1 जीरो मिल गया और बाकी रहा गया और 1 ठो जीरो और 1 ठो 1, बस। जिंदगी में कभी 100 से 100 ही उसको मिलेगा, 99 नहीं मिलेगा। आप देख लीजिएगा आपका लड़का में, तब क्या बोलेगा माथा में क्या है उसका। जाइए और उसको फिर से एडमिशन करा दीजिए उसी क्लास में, और हम देखने चाहते हैं कि 100 से 100 में से 100 ही मिल रहा है हर साल। जाओ आराम से प्रसाद खा लो आनंद बाजार में, आराम करो, उसके बाद घर चले जाओ, एडमिशन करा देना, और हर साल हमको रिजल्ट दिखाना, 100 में 100 चाहिए। बोले ठीक है। उनका पिताजी उसको ले गए, और कभी नहीं ऐसा बोलेगा उसको कि माथा में गोबर है। तो ले गए उसका पिताजी, ठाकुर जी अच्छा से धमक दे दिया। लड़का तो बोले नहीं, बोलेगा नहीं कुछ, घर में बोल दिया ठाकुर जी बोल दिया ऐसा। वो लड़का फिर से बड़ी ध्यान से पढ़ा लिखा शुरू किया, और जब रिजल्ट निकला तो देखे हाँ मैथमेटिक्स में 100 में 100। ठाकुर जी का आके तुरंत मार्कशीट लाके दिखाया। ठाकुर जी इतना खुश हुए, इतना खुश हुए कि ठाकुर जी बोले देखो तुमरा तो बहुत एगो 1 जीरो मिला था, अब उनके साथ जोड़ गया और 1 जीरो और 1 1 हो गया 100। अब ये 100 तुमको छोड़ेगा नहीं कभी, ऐसा करके इसमें ध्यान ज्यादा देना। मैट्रिक पास किया 100 एचएस पास किया, आईएससी बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स लेके 100 में 100। एमएससी पास किया 100 से 100, कभी 99 नहीं हुआ। अब पीएचडी करने लगे, डॉक्टरेट हो गया, तो 100 में 100। उसके बाद हम बोले अच्छा अरुण गांगुली दा, अजीत गांगुली का और एक भाई है, ये इतना बढ़िया रिजल्ट है, जिंदगी में कभी 100 से 99 नहीं मिला, तो अब प्रोफेसरी क्यों नहीं किए, पीएचडी डॉक्टरेट कर लिए। तो बोले देवू भाई आपको हम क्या बतावें, मैं तो फेल किया हुआ गोबर वाला आदमी लड़का था, ठाकुर जी का आशीर्वाद से 100 से 100 मिलने लगा, तो कभी 99 नहीं हुआ। हमरा योग्यता क्या है हम तो जानते हैं, सब परमपिता का देन है, उन्हीं का कृपा से आज हम एमए फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट, हम पीएचडी होल्डर, डॉक्टरेट। अब हम उनका जिसका आशीर्वाद से इतना बड़ा हुए हैं, उनका काम छोड़ के हम बाहर चले जाएं काम करने के लिए,
बेईमानी नहीं होगा। इसीलिए हम उन्हीं का काम कर रहे हैं, फिलैंथ्रोपी ऑफिस में काम करते हैं। 8,000 10,000 रुपये आशीर्वादी मिलता है, उसी से हम खुश हैं। बाहर में कभी आज तक दरखास्त तक नहीं किए, अप्लाई नहीं किए नौकरी के लिए, क्योंकि हम बेईमान नहीं हो पा रहा है। यही सब बात सुनते हुए आश्चर्य लगा, कितना विद्वान और कितना भक्त जैसा, भगवान जैसा आदमी भगवान इतना दिए कि इसका ज्ञान गर्भ पूर्ण कर दिया। भगवान पूरा माथा में बसा हुआ है। थोड़ा सा भी बाहर का कुछ दुख, कुछ भी उसका धरने का क्षमता नहीं है, परिपूर्ण है भगवान का प्रेम से। पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते। तो ठाकुर जी का जितना कर्मी है देवघर में, सबसे हम मिलते और वही पूछते कि ठाकुर जी को पकड़ के आपको क्या मिला। तो अरुण गांगुली दा को एक दिन हम पूछे कि आपका संबंध में सुने हैं, अब बहुत बड़ा विद्वान है, उस जमाने का पीएचडी होल्डर है मैथमेटिक्स में, कभी 100 फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट, इतना बड़ा डॉक्टरेट है, तो फिर बाहर में नौकरी क्यों नहीं ले लिए थे। तो उस समय उन्होंने यही सब बताया कि मेरा क्षमता था उतने ही, चाय दुकान का नौकरी कर्मचारी हमको बनाएंगे, हमारा माथा में गोबर भरा हुआ है, हमको 0 मिला था मैथमेटिक्स में। ठाकुर जी के पास जब रोने लगे तो ठाकुर जी हमको 0 से हीरो बना दिए। तो हमको जिसको इतना सम्मान, इतना प्रतिष्ठा ला दिए, उनको छोड़ के हम कैसे भाग जाएं। इसीलिए ठाकुर जी का काम ही करते हैं, और जिंदगी में जितना दिन जिएंगे उन्हीं का काम में लगाव रहेंगे। उनके पास हम जाते थे और बैठते थे और सारी जीवनी सुनते थे और आश्चर्य हो जाते थे कि क्या भगवान तुम्हारा लीला और क्या भक्त का अवदान। हम लोग सबको अगर भगवान का ये सारी देन को महसूस करे, उपभोग करे, तो हर हमेशा के लिए भगवान का काम छोड़ के एक सांस नहीं बिता सकते हैं। कितना ऑक्सीजन लेते हैं जन्म से, जब नौकरी नहीं करते थे, आय रोजगार नहीं करते थे, जन्म से पहले माँ का भूख से निकाल दिए, मेरा खाने के लिए भेज दिए भगवान। कितना चिंतित है, हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, सारी का व्यवस्था भगवान ने कर दिया। तो हम लोग कितना आभारी हो रहना चाहिए। तो भगवान को छोड़ के हम लोग कैसे भागे, किसका क्या काम करेंगे। जो कुछ करना है तो उन्हीं का काम करना है। जो कुछ मेरा जीवन का सबसे देन है तो उन्हीं का सारी देन है। हम लोगों को सबको आभार रहना चाहिए। परमपिता का रामारातुल चरण में सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए मेरा प्रवचन ही विराम देता हूँ। जय गुरु।